संसद में राहुल गांधी ने टोका तो भड़के रविशंकर प्रसाद ने खोल दी कांग्रेस की सारी पोल। संसद में रविशंकर प्रसाद को राहुल गांधी ने टोका, मिला ऐसा जवाब कि बदल गया माहौल। सोशल मीडिया पर छाया वीडियो। स्पीकर का पद एक बहुत महत्वपूर्ण पद होता है। मैं इस पर आऊंगा कि संविधान सभा में क्या बहस हुई, लेकिन एक बात मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं, स्पीकर के पद को और अविश्वास प्रस्ताव के उपकरण को किसी के अहंकार और अहम की संतुष्टि का माध्यम नहीं बनाना चाहिए। यह हमें बहुत जरूरी है। लेट द इंस्ट्रूमेंट ऑफ opposition against the speaker be not weaponized to satisfy the ego of some leader or some group. That is very important. बहुत कुछ बातें कही गई। जब भारत के संविधान में बहस हो रही थी माननीय अध्यक्ष जी, तो स्पीकर को क्या अधिकार दिए जाए, तो डॉक्टर अंबेडकर का कथन बहुत महत्वपूर्ण है कि स्पीकर हाउस का मुखिया होता है, स्पीकर की एक डिग्निटी होती है। और 1935 एक्ट में गवर्नर जनरल को स्पीकर अपना इस्तीफा देते थे। उन्होंने कहा नहीं, यहां पर स्पीकर हाउस के प्रति अकाउंटेबल है, तो हाउस में ही इस्तीफा देंगे, जो प्रक्रिया संविधान में लिखी हुई है। सर, स्पीकर के पद की गरिमा इस संसद ने बहुत उतार चढ़ाव देखे हैं। सर, 75 वर्ष हो गए, काफी उतार चढ़ाव देखे हैं, मैं उसकी चर्चा करूंगा। लेकिन हर बार संसद एक ऊंचाई पर आई। और इसकी चर्चा हुई थी सर, 11 एमपीज को इसी सदन ने एक्सपेल कर दिया जिन्होंने पैसे लेकर सवाल पूछे थे, और सदन ने एक बार भी कोई विरोध नहीं किया। इसी सदन में सर, आपको याद होगा, कई बार काली मिर्ची फेंकी गई थी। कल लोग चर्चा कर रहे थे ना, और अपोजिशन पार्टी के लोग नहीं, सरकारी पक्ष के लोग को एक्सपेल किया गया था। लेकिन सर, सदन ने पुनः अपनी गरिमा प्राप्त की। एक पीड़ा का अवसर था जो आज मैं बताना चाहूंगा। जब इमरजेंसी लगाई गई सर, और हम लोग का सौभाग्य है कि जेपी मूवमेंट में हम लोग एक्टिविस्ट थे, लाठी खाए, जेल गए, मीसा में बंद हुए, और भी बहुत से साथी लोग यहाँ हैं। उस समय इसी हाउस को सारे अपोजिशन के लोग जेल में थे, और इस हाउस को 5 साल की जगह 6 साल कर दिया गया। कल उधर से अधिकारों की बात बहुत आ रही थी, द फ्रीडम टू स्पीक। और उस समय क्या अटल बिहारी वाजपेयी, क्या लाल कृष्ण आडवाणी, क्या लोकनायक जयप्रकाश नारायण, क्या मधु दंडवते, क्या चंद्रशेखर, सभी जेल में थे, बड़े नेता। और उनकी अनुपस्थिति में सभा के 5 साल को 6 साल किया गया, और सारे प्रिविलेजेस जो आर्टिकल 105 की बात कल माननीय मित्र निशिकांत जी कर रहे थे, सब छीन लिया गया। आज मैं इस हाउस को बताना चाहता हूं सर, इतनी पीड़ा इनको है, इतना गुस्सा था कि एक बहादुर जज एचआर खन्ना थे, जिन्होंने एडीएम जबलपुर में यह फैसला किया कि इमरजेंसी में लोगों के मौलिक अधिकार नहीं छीने जाएंगे। उनके डिसेंट पर दुनिया में उनकी चर्चा हुई सर, लेकिन वाह रे वाह कांग्रेस पार्टी, उनको 45 दिन के लिए भी चीफ जस्टिस नहीं बनने दिया और उनको सुपरसीड किया। ये बात हमसे डेमोक्रेसी की करते हैं। और सर, हमारे नेता लोकनायक जयप्रकाश नारायण, उनकी किडनी फेल कर गई थी। मुंबई के अस्पताल में जसलोक में भर्ती थी, 26वें फ्लोर पर। डॉक्टरों ने कहा इनको थोड़ा धूप देखना जरूरी है, तो कहा गया नो, क्योंकि नीचे से जनता देखेगी तो जेपी जिंदाबाद करेगी। बाद में कुछ मुंबई हाईकोर्ट में लोगों ने मूव किया, तब बेशर्मी में उनको धूप में 1 घंटा बैठने की बात की गई। ये लोग डेमोक्रेसी की बात करते हैं, तो लोकतंत्र की बात करते हैं। अच्छा मैं
अच्छा आप बैठ, हो गया आपने अपनी बात कह दी। अच्छा बैठ, अच्छा आप बैठिए। अच्छा ठीक है, धन्यवाद। ठीक सर, लोक नायक जयप्रकाश नारायण को भारत रत्न अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने दिया था, क्या मैं इनको बताऊं? लेकिन सर थोड़ा सा इनको याद कराना जरूरी है सर कि मुलायम सिंह यादव भी जेल में थे। क्या बात करते हैं आप? छोड़िए, बंद करिए। तो सर अब मैं आ रहा हूं। अच्छा हो गया, अब माननीय रविशंकर जी माननीय आप शहर के एड्रेस कीजिए। बैठिए प्लीज। सर मैं जो बात कह रहा था सर, तो मैं कह रहा था कि अरे चिंता मत करिए, जेपी की पूरी चिंता की जाएगी। बैठिए, बात जाइए। अच्छा, अरे करो। अब सर मैं वैधानिक विषयों पे आता हूं। बहुत सी बातें की गई, तो सर बार बार ये कहा गया कि आपको प्रेजाइड करने का अधिकार कहां से है। अच्छा ठीक है, ठीक। आप कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा जी, कोई रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। आप बोलिए। सर बार बार ये बात कही गई कि आप कहां से प्रेजाइड कर रहे हैं, आपको किसने चुना है। तो सर लगता है कि थोड़ा सा उधर के लोगों को मुझे ज्ञान देना पड़ेगा। और सर आज सर मैं आपकी अनुमति से वो ज्ञान देने की कोशिश कर रहा हूं। संविधान में आर्टिकल 93, आर्टिकल 94, आर्टिकल 95। अच्छा मैंने कह दिया, आपके पास पहुंचा दूंगा। अब आप बैठ जाइए। आर्टिकल 93, आर्टिकल 94, आर्टिकल 95, आर्टिकल 96, ये सर स्पीकर और डिप्टी स्पीकर के बारे में। सर मैं आपसे एक बात पूछता हूं, स्पीकर की नियुक्ति होती है, डिप्टी स्पीकर की नियुक्ति होती है, और स्पीकर इस्तीफा भी दे सकता है। स्पीकर के खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव भी आ सकता है। लेकिन संविधान सभा में इस पर बहुत बहस हुई, क्या स्पीकर को ऐसे ही हटा दिया जाए? और डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा नहीं, स्पीकर एक उच्च पद है, इसलिए स्पीकर के हटाने की प्रक्रिया में प्रामाणिकता होनी चाहिए। 14 दिन की नोटिस होगी, उसका विचार किया जाएगा, और तब उसके बाद हाउस पूरा बहस करेगा। सर कल बहुत कहा गया कि आप क्यों हैं, तो मैं उसका जवाब हूं कि आप इसलिए हैं कि संविधान आपको परमिट करता है। संविधान की धारा 96 में लिखा हुआ है, सर मैं पढ़ूंगा कि अच्छा, will you allow me to argue? Will you allow me to make my submission? Please be seated. Please be seated. सर मुझे इनसे संविधान नहीं सीखना है। चलिए बैठिए आप। आप शहर के एड्रेस कीजिए बस, प्लीज। तो सर संविधान में लिखा हुआ है सर कि अगर स्पीकर अगर उनके खिलाफ अविश्वास का प्रस्ताव है तो स्पीकर प्रेजाइड नहीं करेंगे, वो बोल सकते हैं, वो भाषण दे सकते हैं। डिप्टी स्पीकर हैं तो उनके खिलाफ प्रस्ताव है तो वही हाल है। लेकिन सर अगर ऐसी स्थिति है तो कौन प्रेजाइड करेगा? तो संविधान की धारा 95 में इस बात का प्रावधान है, नंबर 1, प्रोसीजर के अनुसार जिनको प्रेजाइड करने के लिए चुना गया है वो करेंगे, और अगर वो भी नहीं है तो वो जिनको हाउस चुनता है। अब सर ये मैं प्रावधान आपके सामने, मैंने इसका विस्तार से विवरण दे दिया, थोड़ा पढ़ देता हूं सर। 95(2) During the absence of a speaker from any sitting of the House of the People, the deputy speaker, or if he is also absent,
such person as may be determined by the rules of procedure of the House, or if such person is present, then such other person as may be determined by the House shall act as a speaker. आप देखिए सर, और के पहले कॉमा है, उसके बाद और बाद फिर कॉमा है, and if no such person is present. अब सर आप 96 का मैं लास्ट 4 लाइन पढ़ना चाहता हूं. The speaker, the deputy speaker shall not preside while a resolution for his removal from the office is under consideration. और लास्ट में क्या लिखा हुआ है? And the provisions of clause 2 of Article 95 shall apply in relation to every such sitting as they apply to relation to a sitting from which the speaker or as the case may be the deputy speaker is absent. मतलब 95(2) में है डिप्टी स्पीकर या पैनल. सर ये पैनल कहां से आता है? प्रोसीजर थोड़ा ये भी मैं रखना चाहता हूं सर. ये है रूल्स ऑफ लोकसभा, और रूल्स ऑफ लोकसभा सर इसका पहले मैं रूल 9 पढ़ना चाहता हूं. Nomination of panel of chairpersons. After commencement of the House or from time to time, as the case may be, the Speaker shall nominate from amongst the members a panel of not more than 10 persons, everyone of whom may preside over the House in the absence of Speaker and the Deputy Speaker, and when so requested by the Speaker. मतलब उनको प्रेजाइड करने का अधिकार पूरा अधिकार है. और अब रूल 10 आइए सर. The deputy speaker or other person competent to preside over a sitting of the House under the Constitution or the rule shall, when so presiding, have the same power as the speaker when he is presiding. तो ये जो बार बार आप लोग पर गुणी विद्वान लोग सवाल उठा रहे हैं, ये आपको जब आप पैनल में हैं स्पीकर के द्वारा, तो रूल 9 और 10 ऑफ द प्रोसीजर के अनुसार आपको पूरा अधिकार है प्रेजाइड करने का और बातों को समझने का.